नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने बेहतरीन YouTube चैनल इंडिया फार्मिंग मैनेजमेंट के अंदर। आप जो शहद खा रहे हैं, क्या आपको सही में पता है वो शहद आपके जिस पर्पज़ से आपने ख़रीदा वो काम कर रहा है? मुझे नहीं लगता। मैक्सिमम लोग, अगर बाहर कंट्री की बात की जाए तो रॉ हनी ज़्यादा पसंद किया जाता है। इंडिया की दूध वाली कंडीशन ही है, जैसे दूध की खपत ज़्यादा है और उत्पादन बहुत कम है, ऐसे ही 3 लाख मीट्रिक टन शहद का उत्पादन भारत के अंदर है। और खपत की बात करें तो आप चौंक जाएंगे, 11 लाख मीट्रिक टन खपत शहद इंडिया के अंदर होता है। तो इतना ज़्यादा शहद 3 लाख से 11 लाख कैसे बनता है, ये तो आप शायद वीडियो में देख के आगे समझ जाएंगे कि किस तरह से बनता है। इसके अलावा बात की जाए तो कंपनियों के प्रोडक्ट की बात की जाए तो कंपनियों का प्रोडक्ट सस्ता होता है। जैसे मैं दूध का एक एग्जांपल लेता हूँ, दूध 30 रुपये 40 रुपये लीटर आप किसी भी कंपनी का खरीद सकते हैं, बड़ी से बड़ी ब्रांड का खरीद सकते हैं। किसान से दूध खरीदते हैं तो वो दूध आता है 50 55 60 रुपये लीटर, आप अंदाज़ लगाएं। ऐसे ही अगर बात करी जाए शहद की तो कंपनियों का शहद सस्ता है, किसान के पास जो शहद होता है वो महंगा बिकता है। छोटा सा एग्जाम्पल लिया जाए, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपये 2 करोड़ रुपये 5 करोड़ रुपये हैं और आपका स्वास्थ्य इतना गिर गया है कि उसका सुधार हो ही नहीं सकता, तो मतलब आप बेस्ट चीज़ खरीदें। जब आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो पैसे सारे बेकार जाएंगे। आज कोविड को देखते हुए कि हर लोग सचेत हो चुके हैं, जो भी समझदार आदमी है वो किसान से आइटम खरीदता है। आप भी, मैं चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से शहद के बारे में एक निःशुल्क प्रचार कर रहे हैं ताकि आप किसान से जो भी आइटम खरीदें आपके स्वास्थ्य को पूरा लाभ दे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पसंद आए और एक सही जानकारी आप तक पहुँचे। तो राकेश जी, स्वागत है आपका हमारी वीडियो के अंदर। आपका भी जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे फार्म में। मैं भी जानना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ मेरे व्यूवर्स भी शहद के बारे में पता करें, उनको जानकारी हो कि जो शहद वो खाते हैं मार्केट से खरीद के और जो किसान से शहद खरीदें, उनमें और इसमें क्या फ़र्क रहता है? जी भाई साहब, इसमें तो दिन रात का अंतर है। और ये बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि ऑडियंस आपकी या मेरे मित्र सभी जाने तो सही कि ये है क्या, कि कंपनी के शहद में और अपने शहद में वो अंतर है कि आप धरती और आसमान का अंतर कह सकते हो। सबसे बड़ी बात तो ये है जी कि हमारे भारत के अंदर जो शहद निकलता है वो 3 लाख मीट्रिक टन की आवक है हमारी, और लागत है 11 लाख मीट्रिक टन की। अच्छा। ये अनुपात बहुत बड़ा हो जाता है। बिल्कुल जी। जिसमें से 60% शहद अकेला मस्टर्ड निकलता है भारत में। अच्छा जी। और बाकी ये लिक्विड फॉर्म में आते हैं, जो तरह तरह के हमारे हिंदुस्तान में कम से कम 50 प्रकार के शहद निकलते हैं, जिसमें ये आ जाते हैं जो 40% में ही रह जाते हैं। अकेला मस्टर्ड 60% निकलता है और वो हो जाता है विदेशों में एक्सपोर्ट होने के बाद में हमारे पास में बच गया 40% शहद, और 40% शहद और 11 लाख मीट्रिक टन की लागत को पूरी करता है। पूरी नहीं, आपसे उनमें ट्रक भरवा लो। अच्छा। वो दे देंगे आपको। अच्छा। तो उसमें है क्या? सबसे बड़ी बात तो यही है ना। बिल्कुल। उसमें ये मान के चलो आप, कई कंपनियों में तो 90% तक सिरप है, जो कि एक मीठा जहर है। लोग कह देते हैं ना कि शुगर कोई नहीं डालता। शुगर आज 40 रुपए केजी है, और चाइना का मीठा जहर सिरप वो 25 रुपए केजी है। अच्छा अच्छा। तो जी वो पूरा का पूरा शहद के नाम पे मीठा जहर आ रहा है, और वो हमें परोस रहे हैं, जो आपको हार्ट की भी प्रॉब्लम लेके आएगा, कैंसर की भी प्रॉब्लम लेके आएगा, और भी बहुत सारी बीमारियां लेके आएगा। लेकिन वो कंपनियां आपके स्वास्थ्य के लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए नहीं सोच रही, वो अपना उसमें बिजनेस देख रही है। मतलब वो शायद फायदे की जगह नुकसान कर रहा है जी। आप अगर उसको 1 चम्मच भी खाते हो तो ये मान लो आप उससे ना खाओ तो बहुत अच्छे हो, नहीं तो आपका अच्छा खाया पिया और नाश कर देगा। अच्छा जी। हाँ। जी, ये बताएं कि मैंने कुछ वीडियो भी देखी हैं, कुछ मैंने IBDC रामनगर से भी जानकारी जुटाई थी कि रॉ हनी या कॉम हनी है, ये शहद है, मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा होते हैं या फिर विदेशी लोग ज़्यादा खाते हैं। तो क्या इंडिया में पता नहीं है, या लोगों को ज़्यादा जानकारी है, या वो ज़्यादा कीमती या वैल्यूएबल होता है? जी, ये भी एक अच्छा सवाल है आपका। और जानकारी का अभाव तो है ही इंडिया में जानकारी का अभाव तो इतना है कि हमारी संस्कृति, हमारा नेचर बोल के और उनके पीछे चले गए, और अपनी जो अच्छी चीज़ें थी वो लोग ले गए, और जो गंद था वो वहाँ फैला दिया। अब रही बात शहद की, रोहनी की,
तो रो हनी, ये रो हनी है जी। जैसा मधुमक्खी से हमने 2-3 दिन पहले निकाला है, और ये बिल्कुल जमता है देसी घी की तरह, और 3 कलर चेंज करता है। ये ऊपर जो देख रहे हो ये कलर, ये निकालते ही उसी दिन का है। फिर ये जमना स्टार्ट हो गया नीचे से, तो ये जमने के बाद में सफेद हो जाएगा, और जब ये गर्मी आएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जिस दिन ये वापस रेड हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा वो शहद खाते हैं। अच्छा जी। ये यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं, और वो लोग ब्रेड पे लगा के या और दूसरे तरीके से वो खाते हैं। ठीक है। फिर आ जाता है कॉम्ब हनी। अब कॉम्ब हनी होता है बिल्कुल जो छत्ते के अंदर जो हम निकालते हैं ना, उसके टुकड़े करके, और उसको बंद का बंद बगैर मशीन से निकालने के। अच्छा। और वैसा का वैसा बंद का बंद चला जाता है, उसको कहते हैं कॉम्ब हनी। जैसे ये देखो, ये ऐसे छत्ते होते हैं अंदर, अंदर ये तो थोड़ा पुराना हो गया। अच्छा जी। ऐसे छत्ते होते हैं जो नई सीट लगती है, और उसमें शहद भर के ऊपर से सीलिंग कर देती है मक्खियाँ, और इसी का कट करके और कॉम्ब हनी बनाया जाता है। अच्छा जी। वो बंद का बंद बगैर निकला हुआ हो गया। और हम जब इसको रो हनी का मतलब है, इसको हमने जैसे मक्खियाँ ऐसे झाड़ दी और निकाल लिया मशीन में, मशीन में हवा के दबाव से निकल जाता है। शहद की गुणवत्ता में कोई फर्क नहीं होता कॉम्ब हनी में और वो उसमें, लेकिन वो उनका मतलब ये है कि कॉम्ब हनी खाएंगे तो किंचित मात्र भी कहीं भी हमें ये नहीं हो कि भी कोई मिलावट हो, कोई भी प्रकार की। वो निश्चित रूप से अपने निश्चित हो जाते हैं उससे। हाँ, कोई मिलावट हमने ओरिजिनल ही खाया, ओरिजिनल ही खाया। अच्छा, रो हनी का मतलब है जी कि भी जैसे ये माल निकाल लिया, ये निकालते ही और कपड़े से फिल्टर कर दिया। अच्छा। और ये वैसे के वैसे ही रख दिया। ये रो हनी है, इसमें न्यूट्रियल्स वैल्यू है वो ज्यों की त्यों रहेगी, गुणवत्ता इसकी सेम रहेगी। और कंपनियां अब क्या करती हैं, कंपनियों के पास में आप कभी भी जाओगे तो ये कलर तो चलो बेरी का है, ये तो मतलब बहुत ज्यादा गहरा है, इससे हल्का होता है उसका। अच्छा जी। एक ही कलर का शहद मिलेगा, एक ही टेस्ट मिलेगा। टेस्ट अच्छा। क्या है जी, मीठा जहर है, मीठा मिलेगा, उसमें टेस्ट नहीं है। अच्छा। हमारे जितने भी शहद हैं वो आप ये खाओगे तो ये उसका बिल्कुल अलग टेस्ट है, बिल्कुल अलग स्मेल है, और बिल्कुल ही अलग कलर है। देखो दोनों में आप, बिल्कुल जी बिल्कुल, मतलब दिन रात का अंतर हो गया। ठीक है। यानी ओरिजिनल शहद होंगे, उनके कलर भी अलग होंगे, टेस्ट भी अलग होंगे, स्मेल भी अलग होगी। अच्छा जी। लेकिन कंपनी में किसी भी स्टोर से जाके लोगे तो एक ही रेड कलर का आपको शहद मिलेगा जिसका कोई टेस्ट नहीं है, वो सिर्फ मीठा है। इसमें मीठे के साथ साथ में स्मेल भी अलग है, टेस्ट भी अलग है, ये होता है। और इसको मिलावट करने में अब ये क्यों नहीं उतारते यहाँ कि इसको अगर गर्म करते हैं तो ये जमता ज्यादा है। अच्छा जी। इसमें मिलावट करना आसान नहीं है। और इन शहदों को जब 100 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर दे दिया जाता है तो शहद की गुणवत्ता तो वहीं नष्ट हो जाती है। अच्छा जी। और इसमें सिरप आसानी से मिलाई जाती है। सिरप मिला सकते हैं? हाँ, सिरप आराम से मिला सकते हैं। तो जी लेने वाले को तो पता ही नहीं कि भी आप क्या खा रहे हैं। बिल्कुल। रही बात नुकसान की, नुकसान तो देखो जी हमारी जिंदगी के साथ में इतना बड़ा खिलवाड़ कर दिया है इन्होंने कि जब बच्चा जन्म लेता है उस टाइम माँ की छाती का दूध उसके लिए अमृत होता है। ठीक है। और उससे पहला अमृत शहद होता है कि जन्म घंटी उसको शहद की दी जाती है। डॉक्टर बोलते हैं जब आगे बेटा हुआ है, बेटी हुई है, शहद लिया, जन्म घंटी देनी है, और हम जाते हैं 50 रुपए दे के और शहद किसी ना किसी ब्रांडेड कंपनी का ले आते हैं जी। उस बच्चे ने पहला सांस नहीं लिया, उसके साथ में उसके जीवन में जहर घोल दिया। ये क्या हक है? किसी का जो जीवन दे नहीं सकता वो ले लेगा। वो 2 पैसे के लिए और अपना जीवन लेने पे तुले। जो बच्चा आज जन्मा है, पहला सांस लिया है, वो उसके साथ में भी खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि कभी भी इन कंपनियों के खाने पीने की चीजों में विश्वास ही ना करें। आप किसान से लें, बिल्कुल जी। वो क्या करते हैं, हमसे लेते हैं, हमसे लेके सारा सारा मिक्सी उठाते हैं और मिक्सी जाके उसको प्रोसेसिंग प्लांट में इतना गर्म कर देते हैं, 100 डिग्री से ऊंचा तापमान दे देते हैं। अच्छा वो सारा का सारा जी एक ही जैसा हो जाता है, लाल। बस कुछ नहीं बचता, उसमें सिरप डाल देते हैं, जहर बना दिया, तैयार है, और अब खाओ। वो हमारी किस्मत। तो राकेश जी, मैं शहद का फायदा पूछूं आपसे, तो किस किस काम में शहद का यूज किया जाता है? ये भी अच्छी बात है जी। हम कौन बताने वाले हैं? पहली बात तो ये होगी जी कि हमारे बुजुर्ग पूर्वज और हमारे ग्रंथ, रामायण ठा लो, महाभारत ठा लो, उसमें सबसे बड़ा महत्व ही शहद का है। अच्छा। और मैंने आपको ये कहा कि जन्म के समय आपको जन्म घंटी भी शहद की दी जाती है। ये वो ताकतवर चीज है कि इसके बाद में हम बहुत सारे जहर खाते हैं कि उनका जहर का असर तो कम करता ही करता है।
बाकी इसके अंदर है इतने न्यूट्रियल्स हैं कि हमारी बॉडी को बैलेंस करने में इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। अच्छा, अब खाओगे तो अकेला ये ऐसा नहीं है कि भी फैट कट रहा है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को अर्जित भी करता है। अच्छा, ये खांसी में, जुखाम में, हर तरह के अगर हम कोई काढ़ा बनाएं तो भी उसमें डालना। अगर आप बच्चों को, छोटे बच्चों को शहद से दूध मीठा करो तो कभी भी डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी ना। अच्छा जी, सबसे बड़ा फायदा तो ये है। अब 8 ब्लॉकेज हैं आज जगह हो रहे हैं, हर तीसरा आदमी परेशान है इस चीज़ से। आप हमेशा शहद खाओ, कभी भी ऐसी परेशानी नहीं आएगी। मोटापे से परेशान है, कभी भी मोटापा नहीं चढ़ेगा। अच्छा, ये आम चीज़ है जी। शहद एक ऐसी चीज़ है, आप जिस चीज़ में मिलाओगे उस चीज़ की गुणवत्ता बढ़ा देगा। शहद का मुख्य एक बहुत ही चीज़ ये है कि किसी भी चीज़ में मिला लो आप, उसकी गुणवत्ता बढ़ाएगा ये। बढ़ा देगा, ठीक हाँ, है। तो शहद तो जी हर आदमी को 1 चम्मच 2 चम्मच हर रोज खाना चाहिए। अच्छा जी, हाँ, जैसे आप हिमाचल के आदमी देखो, वो आदमी हमसे, हम हिमाचल में जब साइडें लगाते हैं तो हमसे शहद लेते हैं, वो कहते हैं 2 से 2.5 केजी शहद हम हर महीने कंज्यूम करते हैं। तो उनका कभी मैंने सांस फूलता हुआ नहीं देखा। वो तो पहाड़ी इलाके में ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल कम होता है, हाँ। और ज़्यादा मेहनत करते हैं और वो फिट भी रहते हैं। फिट रहते हैं। तो जी शहद एक बहुत बड़ी चीज़ है जी ये। अच्छा राकेश जी, शहद की पहचान कैसे करें? अभी ओरिजिनल शहद है, अभी मान लो ब्रांड की बात, किसी ब्रांड का कोई शहद खरीदता है किसी मेडिकल स्टोर से, तो कैसे पहचान करें भी ओरिजिनल ले रहे हैं? ये तो मुझे ही पता है, मैंने काफ़ी जानकारी जुटाई है। शहद जो भी ब्रांड का ले रहे हैं, मतलब वो शहद नहीं, वो सिरप है, लेकिन फिर भी कैसे पहचान करें को आम आदमी देखना चाहे तो? देखो जी, पहली बात तो होती है कि भी हर कोई व्यक्ति तो पहचान कर ही नहीं सकता, और कंपनियां इतनी सातिर हैं, इतनी एडवांस हैं कि हूबहू शहद को वैसा का वैसा, आम आदमी को तो पता ही नहीं भी इतने कलर होते हैं, और वैसा का वैसा तैयार करती हैं, जैसे सिरम पे केमिकल उन्होंने तैयार कर दिया। दूसरी बात, अगर हम इंडिया की कोई भी लैब से अगर चेक कराएं तो क्या चेक करवाएंगे कि जैसे ये शहद है जी, इसके अंदर गुणवत्ता ये नापी जाती है कि इसमें बी पोलन के कण होते हैं, और वो 1 केजी शहद के अंदर उसके कण होने चाहिए। जैसे दही में जीवाणु हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, वैसे ही बी पोलन के कण होते हैं इसमें। अच्छा जी। वो होने चाहिए 50,000 से 85,000 के बीच में, और लाख भी हो सकते हैं। अच्छा जी, लेकिन हमारे भारत की लैब में अगर वो 10,000 5,000 बी पोलन के कण आ गए तो वो शहद पास है। इसका करवाइए एनआरएम टेस्ट, जो 300 पैरामीटरों पे खरा उतरना चाहिए। अच्छा जी, 300 हम जो देंगे आपको, वो 300 पैरामीटर पे खरा उतरेगा। आप जर्मन की लैब है उसमें चेक करवाइए, एनआरएम टेस्ट करवाइए, आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात होती है जी मनसा पे, कंपनियां तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करने देंगी कि वो अच्छा शहद दे दे, आप चेक करवा इसको 1 केजी आप केजी आप लेके आओगे, कहाँ चेक करवाओगे? बिल्कुल। आप किसान से लेना सीधा, तो कभी भी आंख मूंद के आप जाके किसान से ले लें, वो आपको पूरे रेट देने पे ऐसा गंदा काम नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है जी। मैं तो सीधा सा उदाहरण जानता हूँ कि आप इन पचड़ों में ना पड़ो कि जैसे वैसे तो टोटके बहुत होते हैं कि इसको कोई तिल्ली है वो डबोली, इसमें वो जला ली जल जाएगा। ये सारा सिस्टम है कि भी शहद आप मिट्टी पे डाल दिया तो भी वो वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। ये अच्छा। सारी चीजें सत्य हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि आप सीधा किसान से जुड़ें जब आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। किसान से सीधा खरीदें ताकि एक प्योर चीज, एक ओरिजिनल चीज मिल कि जाए। जी किसान के पास में, अब मेरे पास में देखो, ये मान लो कि 2-2.5 हज़ार बॉक्स हैं, ठीक है, मेरा सारा का सारा मार्केट हो जाता है। अच्छा। मेरे को क्या लेना देना है? मैं चाइना से इसके लिए सिरप नहीं मंगाऊंगा, बिल्कुल जी, समझे? ठीक और है। मेरी तो आत्मा ही ये नहीं मानती कि कोई भी बीकीपर की आत्मा नहीं है मानेगी कि तू जहर मिला ले। जो जी। खुद प्रोडक्शन करता है वो ऐसा नहीं कर सकता, नहीं करता, ठीक है। लेकिन कंपनियां जाके ये काम करती हैं, तो उनका पीछा छोड़ो ना अब। जी जी जी। अच्छा राकेश जी, कंपनियों के प्रोडक्ट की बात की जाए तो जी। अभी ये देखने को मिल रहा है कंपनियों के प्रोडक्ट हैं वो सस्ते हो गए हैं, और जो जिनको ओरिजिनल कहते हैं, किसान के पास चीज दी जाती है जो रियल में ओरिजिनल होती है, वो महंगी है। क्या रीजन है इसके पीछे? जी इसके पीछे तो ये आम जनता को तो थोड़े दिन में समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, लेकिन मैं आपको अभी उदाहरण के तौर पे एक बता देता हूँ कि हमारे देश में क्या हुआ था कि ब्रांड के पीछे इतने युवा या पिछली जनरेशन इतने भागने लग गई थी कि भी पूछो मत। अच्छा। ब्रांडेड चीज़ है, उस पर विश्वास करना आंख मूंद के। अब मैं बताता हूँ आपको कि ब्रांडेड चीज़ में आप कपड़ा पहन लो, अगर पसंद नहीं आया उसको फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर शरीर भगवान ने दिया है आपको और उसके खाने पीने की भी चीज़ें मालिक ने दी हैं,
तो वही यूज़ करिए। जैसे कि आप बाज़ार में जाते हो और मस्टर्ड ऑयल लेके आते हो, जो हर घर की ज़रूरत है, सुबह से शाम दोनों टाइम वो चाहिए ही चाहिए। अब देखो, हम अगर इसका मस्टर्ड ऑयल निकलवाते हैं यहाँ से, घर की सरसों आपको देख रहे हो जी, ये पीछे जब 200 रुपये लीटर मस्टर्ड ऑयल बाजार में बिक रहा था, उस टाइम में मस्टर्ड के रेट थे 9,8500, यानी 1 केजी के भाव थे 90 रुपये 85 रुपये। और जब 3 केजी सरसों को पीटते हैं, जब जाके 1 लीटर तेल निकलता है, हमें खुद के घर में पड़ गया 9/27, यानी 270 रुपये केजी हमारे घर में ही ओरिजिनल तेल निकलाते हैं तो आ गया। ठीक है। अच्छा, रही बात अब खली की, कोई ये भी कह दे, अच्छा समझदार व्यक्ति भी, खली भी तो निकलती है, खली उसकी इतनी सस्ती होती है कि जो पिड़ाई वाली मशीन है ना, उसका खर्चा पूरा होता है। अच्छा जी। तो हमारे घर में तो ये 270 रुपये लीटर मस्टर्ड ऑयल पड़ा है, और आपको 200 रुपये केजी वहाँ दे रहे हैं ब्रांडेड कंपनियों का, जिसमें उनका ट्रांसपोर्टेशन, उनकी पैकिंग, उनकी एडवर्टाइजमेंट और बिचौलों का कमीशन, और फिर आपके घर में आ जाता है वो 200 रुपये में, आजकल आ रहा है 180 रुपये में। ठीक है। आपके बोतल पे कभी लिखा देखा है भाई इसमें पाम ऑयल है या इसमें घटिया सामग्री मिली हुई है, ये आपके स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ है, कि ये मानवीय मूल्यों के लिए भी अच्छा नहीं है, ये कुछ चीज़ें लिखी हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। कभी भी लिखी हैं? तो जी उन्होंने अपनी होड़ के अंदर कि मैं इससे सस्ता दूंगा और मैं इससे सस्ता दूंगा, इसके चक्कर में मिलावट ज़्यादा बढ़ गई, ओरिजिनल चीज़ थी उसको भूल ही गए। और यही कारण है कि वहाँ का तो सस्ता है और हमारे किसान का महंगा है, तो हम क्या मिलाएं इसमें, क्या करें? बिल्कुल। ओरिजिनल मांगोगे तो 270 रुपये केजी तेल जब हमारे घर में पड़ रहा है, तो आपके घर में पहुंचाएंगे तो वो क्या आएगा? मैं ये कहता हूं, अगर कोई आज का जो मार्केट में जो मुनाफाखोरी देखे ना, तो 350 रुपये से नीचे अगर मस्टर्ड ऑयल बिक रहा है तो वो जहर बिक रहा है, हो ही नहीं सकता वो तेल। राकेश जी, मैं तो सहमत हूँ इस बात से कि अगर किसान से कोई भी उत्पाद खरीदा जाता है जी, तो वो 100% शुद्ध मिलना है। बिल्कुल। ठीक है, 1-8% मान लिया कोई ना कोई समझदार ज़्यादा दिमाग लगा रहा होगा, लेकिन शुद्ध मिलेगा। आपके पास से कोई शहद खरीदता है तो क्या तरीका रहता है? जी, दोनों ही बातें हैं कि शहद कोई नज़दीकी है वो आके भी ले जाए, अच्छी बात है, वो अगर कोई फार्म पे आना चाहे तो वो ले जाए। बाकी देश के अंदर जहाँ भी कोई व्यक्ति बैठा है, कोई व्यक्ति विदेश में बैठा है अपना, और वो कहे कि मेरे को इस फार्म का शहद चाहिए, हमसे शहद चाहिए, तो वो अपना फ़ोन उठाएं, हमारे पास में कॉल करें, व्हाट्सअप करें अपना एड्रेस, हम कोरियर करवा देंगे, हर घर में पहुंचाएंगे, और हर घर में पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। देखो, ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता साहब कि भी मतलब मैं कितना सक्सेस हूँ। जी जी। मैं ये कहता हूँ कि नदी में तिनका, और हमारे बुजुर्ग कहते थे कि नदी के अंदर तिनका आ जाता है तो एक तिनका 100 मण पानी को डांटता है। अच्छा जी। तो वही हालात आज मुझ किसान की है और सभी किसानों की है कि भी हम ये सोच रहे हैं कि अगर हमसे हर कोई व्यक्ति जुड़े और वो नेचुरल की तरफ कदम बढ़ाए तो ये कंपनियां एक दिन लाइन पे आ जाएंगी। ये कम से कम हमारे जीवन के साथ में तो खिलवाड़ नहीं करेंगे, और ये कोशिश मेरी तभी कामयाब हो सकती है कि दोस्तों आप इसमें वीडियो में टाइम दे रहे हैं और देख रहे हैं। तो मेरे पास में इतना धन नहीं है और मैं इतना बड़ा भी ब्रांड, कोई मेरा चेहरा मोदी का नहीं है कि भी सब कुछ मैंने कह दिया वो सही है, या कोई सोशल मीडिया का दूसरा मैं जरिया अपना लूँ। यही भाई साहब आए हैं जो यूट्यूबर हैं, इन्हीं के ज़रिए आप तक मेरी जो आवाज़ है वो पहुंच सकती है, और इसको आप शेयर करें तो हर व्यक्ति को ये जानकारी मिल सके, हर व्यक्ति को, हर बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा शहद, अच्छा बी पोलन मिल सके। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, दोस्तों देख रहे हो तो इसको शेयर करना, लाइक करना, ताकि ये दूसरे लोगों तक पहुंच सके। इसमें मेरे मुझ किसान की भी हेल्प होगी, और एक आम बच्चे की जो आज भी जन्म लिया है और जो बड़े भी हो चुके हैं और जिन पे देश की जिम्मेवारी है, उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।